तुम चिंता मत करो मानसी, आर्य को आने दो, मैं उससे बात करती हूँ। और जहाँ तक मैं जानती हूँ, आर्य बिना वजह किसी को गलत कह नहीं सकता। और आज मैंने कहा मां, आई एम सॉरी हर्ष, तुम्हारी गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने सबके सामने तुम्हें डांट दिया। इट्स ओके भैया। इट्स नॉट ओके हर्ष, मैं जानता हूं मैंने गलत किया, लेकिन जिस वजह से किया वो गलत नहीं। मैं अभी भी ये कहूंगा कि अनु गलत नहीं है। तुम बताओ हर्ष, तुम जितना अनु को जान पाए हो, क्या तुम्हें लगता है कि वो ऐसा कुछ कर सकती? पता नहीं भाई, मेरा दिमाग कह रहा है कि अनु की गलती है, और दिल कह रहा है कि शायद उसकी गलती नहीं है। मतलब अनु गलत नहीं है, क्योंकि दिल जब भी कुछ कहता है वो हमेशा सही कहता है। अब मेरा दिल भी यही कह रहा है कि अनु इनोसेंट है, और ये मैं साबित करके रहूंगा। चलो अच्छी बात है, एटलीस्ट ब्रो इन लॉ ने सॉरी तो कहा। मूड स्पॉइल नहीं करते। हर्ष चलो हम पार्टी की तैयारियां करते। किस पार्टी की बात कर रहे हो? आज ही मैंने और हर्ष ने ऑफिस ज्वाइन किया है, तो इसलिए हमने बिजनेस डेलीगेट्स को इनवाइट किया है गेट टुगेदर पार्टी के लिए। वो केटरर एंड ऑल वो सारी अरेंजमेंट करनी है। हर्ष चलें? चल। मेरा भी मन नहीं मान रहा है कि अनु ऐसा कर सकती है। माता रानी का लाख लाख शुक्र है कि आपने दरवाजा खोल दिया। हम लोग बहुत घबरा गए थे, बहुत डर गए थे कि कहीं आप कहीं मैं कुछ गलत न कर लूं। मैं कोई भी गलती कर सकता हूं, पर एक गलती कभी नहीं करूंगा, तुम लोगों से दूर जाने की। अब तो ये गलती तभी होगी जब भगवान की मर्जी होगी, लेकिन मेरी मर्जी तो हमेशा यही रहेगी कि मैं आप लोगों के साथ रहूं, आप दोनों की जिम्मेदारी उठाओ। पापा जिम्मेदारी आप अकेले नहीं उठाएंगे, हम सब मिल बांट कर उठाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, मिडिल क्लास आदमी ना संघर्ष से डरता नहीं है। तो ठीक है माता रानी, आपको जितनी परीक्षाएं लेनी है ना हमारी ले लीजिए, हम भी लड़ने के लिए तैयार हैं। क्यों पापा? मम्मी शर्मा जी की बेटी वाली बात। सही कहा, इस मोहल्ले में गोपाल भैया की हिम्मत देकर हम सबको प्रेरणा मिलती है। यहाँ खड़ा हर एक आदमी मुझ पे इल्जाम लगाया जा रहा है, पर आपके मुंह से जब तक नहीं निकला। पर इन सब चीजों से मुझे एक चीज तो प्रूव हो गई कि मैं आज तक आपका ट्रस्ट नहीं जीत पाई। और आज सर एक और चीज हुई है, आज आपने भी मेरा भरोसा खो दिया। इसलिए सर आप मुझे इस जॉब से निकालने की तकलीफ मत कीजिए, मैं खुद इस जॉब को छोड़ती हूँ। मैं जा रही हूँ सर, हमेशा हमेशा के लिए, और अब कभी वापस नहीं आऊंगी। मैं तुम्हें रिंग देकर हमेशा के लिए अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता था कि तुम्हें वो प्यार, वो इज्जत मिले जिसकी तुम हकदार हो। लेकिन आज मेरे ही ऑफिस में तुम्हें बेइज्जती का सामना करना पड़ा। इस वजह से तुम्हें जो दर्द हुआ उससे कहीं ज्यादा तकलीफ मुझे हुई है। ये तकलीफ ही मुझे याद दिलाती रहेगी कि मुझे उस शख्स को ढूंढना है जिसने तुम्हारे खिलाफ इस साजिश की है। जब तक मैं तुम्हें निर्दोष साबित नहीं कर देता, मैं अंगूठी तुम्हें नहीं दूंगा। हाँ जेंडे,
हाँ आर्या, तुमने मुझे उस आदमी का पता लगाने के लिए कहा था ना जिसने अनु को फंसाया है, पर ना मुझे उस आदमी का पता लगा और ना ये पता चल सका कि अनु को फंसाया गया है। अगर काम मुश्किल है तो तुम रहने दो, मैं खुद कर लूंगा। हाँ लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जिस इंसान को अनु को ऑफिस से निकाल के सबसे ज्यादा खुशी होगी, हो सकता है वो इन सब के पीछे हो। कौन? अनु ये जॉब डिजर्व नहीं करती है सर। उसकी औकात नहीं है कि वो वर्धन ग्रुप ऑफ कंपनी में काम करे। ऑफिस में लेट आती है, कभी भी लीव ले लेती है, एम्प्लॉयज के साथ बैठकर गॉसिप करती है। कोई भी बात हो सर, कोई भी चीज हो, हालात हो, इंसान हो, आप सबको बस अनु से रिलेट करते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि अनु के आने से आप हम सबको भूल गए हैं। तुम्हारी अटेंशन पाने के लिए मीरा मैडम ने ये छोटी सी हरकत की, कल को कहीं वो कुछ बड़ा ना कर बैठे। सर आपको अनु पर बहुत भरोसा था ना, देखिए एक ही झटके में आपके भरोसे को तोड़ दिया। उसके घर से इतनी बड़ी रकम मिली है और इस बात का ये सबूत है कि उसने वर्धन ग्रुप ऑफ कंपनी के साथ फ्रॉड किया है। शी हैज चीटेड अस। पिछली बार जब एक आदमी ने ऐसा किया था तो आपने उसको पुलिस के हवाले कर दिया था। अब उसी जगह पर अनु है, आप उसके साथ क्या एक्शन करेंगे? अनु यू नो व्हाट, तुम्हें ना इस ऑफिस में नहीं बल्कि किसी ड्रामा कंपनी में होना चाहिए। बहुत अच्छी एक्टिंग करती हो तुम, पर अब तुम्हारा ड्रामा और नहीं चलेगा। तुम्हारा नाटक सबके सामने आ चुका है। मीरा, मैं जानता हूं कि अनु बेगुनाह है, पर यह बात साबित करने के लिए मेरे पास सबूत नहीं, और वादा करता हूं बहुत जल्द मैं सबूत भी ढूंढ लूंगा और अनु का गुनहगार भी। अरे सर, अपने घर आके पापा को तो कह दिया कि आप मुझे बेगुनाह साबित करोगे, और जब वहाँ ऑफिस में सब मुझ पे इल्जाम लगाए जा रहे थे तब आपने कुछ नहीं कहा, बिल्कुल चुप थे, एक शब्द नहीं कहा आपने। ये बात ना मैं भुलाई नहीं भूल पा रही। एक सहेली रो रही, धूप में बैठी रो रही, उसका साथी कोई नहीं। उठो सहेली, मुंह धो लो, पूरब पश्चिम घूम लो और अपना साथी ढूंढ लो। ये खेल याद है अनु? पर ये खेल नहीं, सच्चाई है। जब भी जिंदगी में कोई रुकावट या कुछ दिक्कत आती है ना, तो हमें उठना पड़ता है, लड़ना पड़ता है और अपना साथी ना खुद ढूंढना पड़ता है। वो साथी आज है सर। सिमरन, मैं जितनी कोशिश करती हूँ ना कि मैं उनके और मेरे बीच की उलझने सुलझा लूं, सब कुछ ठीक कर लूं, हालात उतने उलझते जाते हैं यार। मैं पाना तो दूर, मुझे डर लगने लग गया कि कहीं मैं पापा को ना खो दूं।